हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने आज एक तो पहला लिस्ट हम अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर का रखेंगे। दूसरा, कुछ न्यूज़ की जो खबरें हैं, एक अच्छी भी खबर है और एक बुरी भी खबर है, दोनों साथ रखेंगे। बुरी खबर को लेने का तरीका है कि आप कैसे उसको लेते हैं। तो चलिए आपके सामने हम सेंटर, देखिए सेंटर जानना पहले से कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 21 तारीख को आपके पास सेंटर की लिस्ट आ ही जाएगी। और एक अपील आप लोगों से करूंगा कि आप जिस भी जगह से हैं, आपका घर जहाँ पे है और कहीं पे वहाँ पे आपके किसी साथी का सेंटर पड़ता है, तो आप उसके डायरेक्शन के लिए आप उसको मदद कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने वेस्ट चंपारण का लिस्ट है। अब ईस्ट चंपारण का लिस्ट है ये, और ये शिफ्ट 1 का है जो बॉयज़ के लिए पेपर होगा फर्स्ट डे 24 तारीख का। ये मैं एक बार ये लिस्ट स्क्रॉल कर देता हूँ। आपको जब अगर किसी जगह का ज़रूरी पड़े तो आप वो देख के जान सकते हैं। देखिए कोड नंबर नहीं दिया गया है। कोड नंबर दे देगा तब तो फिर मैटर, आपको पता है ना कि कोड नंबर का सिस्टम क्यों रखा गया है, तो इसलिए कोड नंबर नहीं रखा गया है। आप ये पूरा देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, 50 पेज से ऊपर का है। आपको जिस भी जगह का जानकारी चाहिए रहेगा आप उसमें देख सकते हैं। गूगल के मैप पे आप डाल के, तो ऐसे भी आप आजकल सब जगह का लोकेशन पता चल जाता है। और साथ में आपके साथी भी रहेंगे जो भी वो आपकी हेल्प करेंगे। यही तो है, यही तो एक कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी, जिसमें टीचर भी ऐड होते हैं कि वो मदद करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। और वही होगा, सब एक दूसरे की मदद करेंगे आने जाने, अगर हो सका तो आवासीय व्यवस्था में भी। साथ में कोई जा रहे हैं तो किसी को साथ में लेके जाएंगे सेंटर पे। तो ये सब तो मतलब ये इनबिल्ट है। अब ये 24 तारीख का सेकेंड सिटिंग का अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर है, तो ऐसे ही पूरा एग्जामिनेशन सेंटर है। अगर आपको किसी को चाहिए रहेगा तो आप मुझे बताना, मैं अगर PDF कैसे सेंड करूंगा वो आपको करूंगा, जैसे भी होगा संभव। चलिए अब आपको दूसरे न्यूज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये न्यूज़ देख लीजिए। NCT के जब आप वेबसाइट पे डाली जाएंगे तो उन्होंने अपने कोर्ट जजमेंट 11 तारीख वाले कोर्ट जजमेंट को की कॉपी जो 30-40 पेज की होगी उन्होंने डाल दिया है। उसमें जो भी लिखा है वो जानकारी आप सबको है, कोर्ट जजमेंट के मेन पॉइंट को। तो ये एक न्यूज़ है। मैं बुरा इसीलिए बोला कि अब B.Ed अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे, ऐसा एक प्रोफेसर आशुतोष कुमार जो प्राचार्य हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज के, उन्होंने कहा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब आते हैं हम लोग, चलिए दूसरे न्यूज़ की तरफ। अब वो न्यूज़ देख लीजिए। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण इस साल के अंत तक आएगा। अभी फर्स्ट चरण चल रहा है और ये दूसरा चरण आएगा अभी इसके बाद, और उसमें 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है। 1.5 लाख, क्योंकि 25-30 हज़ार वैकेंसी तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 70 से 80 हज़ार पद खाली रह जाएंगे इस फर्स्ट वैकेंसी में, ऐसा कहा जा रहा है। तो दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा और लगभग 1.5 लाख वैकेंसी आएगी शिक्षक प्रक्रिया की। और आप ये जान लीजिए कि 24 के चुनाव से पहले ये सब हो जाएगा। और इसमें क्योंकि इसीलिए STET का भी पेपर लिया जा रहा है, नवंबर या दिसंबर के आरंभ में इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी इस वैकेंसी की। आप लोग STET का फॉर्म भी भर दीजिए। अभी हमको लगता है 2-4 दिन में ही उसका लास्ट डेट है, 23 तारीख तक शायद। और नई भर्ती प्रक्रिया में 6 से 8 तक के लिए पद होगा। और क्यों होगा आप समझ गए, क्योंकि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद B.Ed को रोक भी देती है 1 to 5 में, तो 6 to 8 में अच्छी सीट की संख्या रखी जाएगी। इस बार 32,000 था 6 to 8 का, रिटायरमेंट के बाद और इसमें रिक्ति आएगी। और अगले बार मतलब इस साल के लास्ट तक, नवंबर दिसंबर तक आपको अच्छी वैकेंसी मिलेगी। अब भर्ती की तैयारी कैसी होगी, तो बोला जा रहा है कि हाई स्कूल के लिए STET हो रहा है, नवंबर तक उसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद ही नई वैकेंसी आएगी। और आयोग
बीपीएससी है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया है कि प्रथम फेज के बाद दूसरे चरण में भर्ती होगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब जब हम जा रहे हैं, अगर हम चलते हैं, चलिए हम वेबसाइट पे चलते हैं बीपीएससी का। चलिए बीपीएससी का वेबसाइट भी हम आपको दिखाते हैं बीपीएससी में क्या चल रहा है, क्योंकि बीपीएससी ने कल कुछ चीज़ ऑनलाइन डाला है जिसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे पाया था। रिगार्डिंग स्कूल टीचर रिटेन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नोटिस है 19/8 का। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या नोटिस में बोल रहे हैं साहब बोल रहे हैं कि शिक्षक, वही एनसीटी के की शिक्षक भर्ती प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु या पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। वो तो सबको पता है। दूसरा एक जरूरी है आपके लिए कि अपना ओएमआर आंसर शीट अपने सामने में टीचर को, इन्विजिलेटर को दें, सील होने दें, देखें, इधर उधर गिर गया आपका इनाम आएगा और आपको मिसिंग पाया जाएगा और आपको कदाचार की श्रेणी में पाया जाएगा, पर केस फेस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पेपर हुआ, ओएमआर सीट दिए, पता चला ओएमआर सीट नीचे गिर गया, किसी भी हालत में जवाबदेह आपको ही रखा जाएगा, लिख दिया गया है। अगर ओएमआर आंसर सीट नहीं मिलता है तो इसकी जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी, ये लिख दिया गया है, इसलिए आप इस पर सतर्क रहिएगा। और सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। और सीटेट और बीएड अपीयरिंग अभ्यर्थी का परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके अभाव में अयोग्य माना जाएगा। और 20 से 25 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आप उस समय तक आपका सीटेट और बीएड अपीयरिंग का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये पहला न्यूज़ था। चलिए अब दूसरा न्यूज़ और भी है क्या? हाँ, यही बात जो अभी हम सेंटर के लिए आपको बताए थे कि सेंटर डिटेल दिनांक 21/8/2023 से अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र का पूर्ण विवरण अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत देख सकते हैं। साथ में नोट है, ये नोट बहुत अच्छे से पढ़ना है। सभी अभ्यर्थी प्रति पाली मतलब पर शिफ्ट प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे। मतलब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में, तो आपके पास 2 होने चाहिए। 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के एडमिट कार्ड के 2 कॉपी होनी चाहिए और एक आप हस्ताक्षर करेंगे इन्विजिलेटर के सामने और उन्हें देंगे, उन्हें सुपुर्द करेंगे। एकदम अच्छे से याद रख लीजिए। दूसरा, एग्जाम शुरू होने का टाइमिंग अगर 10:30 बजे से है तो 9:30 बजे गेट लॉक हो जाएगा, तो आपको उससे पहले पहुंचना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले। अगर 10:30 एग्जाम का टाइमिंग है तो 9:30 में गेट लॉक, उसके बाद किसी का भी एंट्री बंद, तो आपको उससे पहले पहुंचना है। और यूज्ड ओएमआर आंसर शीट को सील बंद करा लीजिएगा, उसके बाद ही बाहर निकलिएगा। ये 2 मुख्य इंफॉर्मेशन है। बाकी जो भी आएगा नेगेटिव मार्किंग का आपको हम बता ही दिए थे। जो भी आएगा वो नोटिफिकेशन, अपडेट, न्यूज़पेपर हम आपको बताते रहेंगे। साथ में 21 मतलब आज 20 तारीख है, आज रात में हम आपके लिए एक और टेस्ट सीरीज अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद आपके हिसाब से अगर आप बोलेंगे क्योंकि 21 तारीख हो जाएगा कल, आपको और चाहिए टेस्ट सीरीज या आप पढ़ाई करोगे, तो हम टेस्ट सीरीज डालना बंद कर देंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामना आपको। हर बार की तरह पेपर अच्छा ही होगा।